कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका जो इंट्रोडक्शन 9th क्लास में आया है, ठीक है, तो वहीं से हम थोड़ा इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे दो नए कंसेप्ट के साथ। एक होता है डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा होता है सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो अब पहले फिर से हम इसको थोड़ा रिपीट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली टू वर्ड्स है, कोऑर्डिनेट, को that we also called as x over y, x over, जहां से हम x का वैल्यू निकालते हैं ग्राफिक सॉल्यूशन से, वहां दूसरी साइड में क्या निकलता है, y का वैल्यू। सो इट इज कोऑर्डिनेट, को x is related with y and y is related with x। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, ये पॉइंट आप याद रखिए, representation of the points on the plane of board or plane of paper। एक पेपर के अंदर हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसी को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वो हमें पता होता है कि वो एक्चुअली दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेशन होता है, दो पॉइंट्स का, एक पॉइंट ऑन द प्लेन, पॉइंट ऑन द plane of paper or plane of board is actually the coordination of two axes, two x axis and y axis, x axis, and just I write here point A has the value 3 4 3, 4. What does it mean? It means the point has run on the x axis as 3 units and through the y axis it has got 4 units. Then we go to meet these lines, perpendicular lines, where they intersect, that point is called coordination point of 3 4 3, ठीक है। तो ये हमें पता भी है, फिर से हम रिपीट इसको करेंगे, ये वाला इसके साथ है नहीं। तो यहां से हमें इस चीज का ध्यान रखना है, जो हमने ग्राफ पे भी बताया है कि कोऑर्डिनेट जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स के वैल्यूज या तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, या होता है नेगेटिव नेगेटिव भी होता है, एंड पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज क्वाड्रेंट्स ऑफ द प्लेन, क्वाड्रेंट्स ऑफ द, ठीक है। एक प्लेन को जब हम दो एक्सिस से डिवाइड करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इट डिवाइड्स इनटू 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स। पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरा आता है नेगेटिव पॉजिटिव, एंड दिस गोज हियर नेगेटिव नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ वन इज पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस वाले सिस्टम को हम दूसरा एक नाम भी कहेंगे, जो इससे पहले हमने चैप्टर में किया, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट, क्योंकि वहां से कोऑर्डिनेशन होता है किसका, एक्स एंड वाई, एक्स एंड, ठीक। तो ये भी हमें पता होता है कि जब हम कहेंगे x0 एक कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, ये किसका होता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्सिसा। इसको हम क्या कहते हैं, मींस ओनली एक्स एक्सिस, ओनली व्हेन वी गो थ्रू एक्स एक्सिस, नॉट वाई, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस एंड इज नेम्ड एज एब्सिसा and has the value x comma 0, x comma, and the second one goes here, when the x is 0, y has got some value, we are not going through this point, we are going up to only y direction, then we see that 0y is called as ordinate, and this is we write called as y axis, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको एब्सिसा कहते हैं, and x axis it is ordinate and y axis, ठीक, ये आप याद रखें। तो यहां से आप नए कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, जो हमने अभी 9th में पढ़ा नहीं, दैट वी कॉल्ड एज डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस, प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द बोर्ड के ऊपर अगर दो पॉइंट्स है, हम इसको किस तरह डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, इसका डिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं। एक मेथड ये होता है, एक मेथड यहां से ये होता है कि हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक अगर हम देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बगैर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्केल। दैट मींस इफ दिस पॉइंट गोज हियर, वी राइट इट इज
point A and this goes point B. A student is asked to find its length. He can use any of the scale. ठीक है, meter scale, foot scale, or any scale. Now, how we can calculate distance between two pointers using coordinate system? Using coordinate system that we called as value of x and value of y. Then there goes a formula called as distance formula. Called as ये distance formula क्या होता है? इसका वैल्यू जो होता है ए बी, यही हम कहेंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे दो वैल्यूज होते हैं पॉइंट के ऊपर, एक होता है x, दूसरा होता है y. यहां से भी जाएगा xy xy xy. ठीक है, तो फिर हम इसी को कहते हैं x1 y1, इसको कहते हैं x2 y2. ठीक है बेटा, तो उसी के वैल्यूज हम यहां से इसको इस रूट के अंदर डालते हैं, वहां से हमें निकलता है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. डिस्टेंस बिटवीन द, नाउ वी विल यूज इट फॉर एक्सरसाइज 7.1. क्वेश्चन 1 जो कहता है कि आप ये आपके पास ये पॉइंट दोस है that we called as this is point A and this is point B. You can use it as P and Q also. P and Q, R and S. Whatever you want to give its value, C and D भी आप ले सकते हो. ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि first one is x1, second one is y1, first value of this is x2 and this is called as y2. Now give the values x2 minus x1. What is x2? x2 is minus 1. x2 is, and what is x1? That is minus 5. माइनस 1 माइनस अपना है जो फार्मूला का है, और इसका जो अपना है वो और एक ब्रैकेट के अंदर रखना है का होल स्क्वायर प्लस ये है y2 इट इज 3 माइनस इसके साथ कोई साइन नहीं, सिर्फ रहेगा एक ही साइन 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर. जब हम इसको सॉल्व करते हैं इट इज माइनस 1 माइनस माइनस इज प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर. वहां से बनेगा एक प्लस है एक माइनस है, वहां सब्ट्रैक्शन होता है, 5 में से निकालेंगे 1, वहां रहेगा 4 का होल स्क्वायर. यहां से भी हम कहेंगे 7 में से हम 3 निकालेंगे, वहां बचता है -4 का होल स्क्वायर. क्योंकि हमें ये पता है अभी तक कि ब्रैकेट के अंदर जब माइनस होगा 2 बार वो पॉजिटिव बनता है, इट डजंट मैटर. ठीक है, तो यहां से बनेगा 4 4 16 और 4 16. हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, इससे पहले भी मैंने ये बताया कि आप ये स्क्वायर यहां नहीं काट सकते हो, ये स्क्वायर और ये, क्योंकि कोई बच्चा ये कहेगा कि स्क्वायर रूट गेट्स कैंसल, व्हाई डजंट दिस हैपन हियर? बिकॉज़ ऑफ द रीजन इट कंटेन्स द साइन बिटवीन दैट वी कॉल्ड एज पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. इफ देयर इज इन द स्क्वायर नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर के दरमियान अगर क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, दैट टाइम रूट डजंट गेट कैंसल्ड. वी हैव टू सॉल्व देम. 4 4 are 16, 4 4 are, and 16 plus 16 goes 32. Now we will find its root. On finding the root, we find its factors as 2, 2, 2, 2, and 2. That we called as 2 square, and this is single 2. That here goes 2 square, root cancel, square and root get cancelled. There remains 1, 2 in the root. That we called as this 2 will come out, this 2 will come out, 2 and 2 goes 4 root 2. 4 root 2. तो यहां से भी आपको एक पॉइंट याद रखना होता है, लॉ ऑफ रेडिकल्स. लॉ ऑफ रेडिकल्स के अंदर हम ये बोलते हैं कि अगर रूट के अंदर 2 नंबर होंगे या 3 नंबर होंगे तो इसका मतलब होगा ये अलग अलग रूट होता है. रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b इंटू रूट ऑफ, इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रेडिकल्स. तो अगर कोई बताएगा कि एक रूट काट गया दूसरा कहाँ आ गया, नहीं, इनको ये सेपरेट रूट होता है. क्या होता है? सेपरेट रूट होता है. तो इस तरह हम अगर हमें पता हो कि points on the plane, we will find easily distance between 2 points using the formula that we called as distance formula. AB is equal to x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर. तो इसके जितने भी पार्ट्स आपके बुक के अंदर हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, इनके पार्ट्स आप घर में करोगे. ठीक है, ठीक है. तो कल और एक टॉपिक पे जाएंगे, तो उस टाइम तक आप इसको घर में पूरा ट्राई करेंगे. नहीं आएगा कोई पार्ट, ठीक.